Hello students. In the earlier videos we have learned about the Mendelian's law of inheritance. In this video we will learn about the sex determination. Today's topic is sex determination. In this video we will know about the sex determination कि कैसे सेक्स डिसाइड होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, स्पेशली ह्यूमन बींग्स का, कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा. So let's start sex determination. When we talk about the sex determination, then it has different mechanism in different organisms. In some organism it is non-genetically and in some organism it is genetically. Non-genetically means इसमें किसी भी organism का sex जीन से डिसाइड नहीं होता. अब जीन से डिसाइड नहीं होता तो फिर कैसे होता है? ये होता है एनवायरमेंटल क्यूज से. व्हाट इज़ एनवायरमेंटल क्यूज? जैसे कि एग्जांपल लें हम टर्टल्स, एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स. इनमें जो सेक्स डिसाइड होता है वो होता है टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर हाई होता है, अगर हाई टेम्परेचर में एग्स देते हैं, देन जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं दे विल बी द मेल. अगर टेम्परेचर लो होता है, जैसे विंटर्स में अगर ये एग देते हैं, देन ऑल क्रोकोडाइल्स या और टर्टल्स या और एलिगेटर्स विल बी फीमेल. ऐसे ही अगर हम स्नेल्स का एग्जांपल लें तो स्नेल्स में दोनों ही सेक्स पाए जाते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये सेक्स समय समय पर चेंज होते रहते हैं. कभी ये मेल के रूप में आ जाता है और कभी कभी ये फीमेल के रूप में. मतलब इसके अंदर जो दोनों सेक्स पाए जाते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन जेनेटिकली, इनका जीन से कोई भी लेना देना नहीं होता. बट अगर हम ह्यूमन बींग्स में आएँ तो इसमें जो सेक्स डिसाइड होता है वो जीन से होता है, क्रोमोसोम से होता है. तो आज स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. जैसे कि आपको मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि क्रोमोसोम्स आर फाउंड या हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. ह्यूमन बींग्स में आपको पता ही है कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. तो 23 क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो एक ही साइज़ के नहीं होते हैं, दे हैव द डिफरेंट साइज़. तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया गया है जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम फर्स्ट क्रोमोसोम को लें तो देखिए वो पेयर में इस तरीके से होगा. 2 क्रोमोसोम्स हैं इसमें, 1 दिस एंड 1 दिस. 2 क्रोमोसोम पेयर में इस तरह से बनते हैं. सेम क्रोमोसोम जो है वो सेम साइज़ के एक साथ बनाते हैं. सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम एंड देन फोर्थ क्रोमोसोम, फिफ्थ पेयर क्रोमोसोम, सिक्स्थ पेयर, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, ठीक है, 16, 17 और इस तरीके से ये आ जाता है लास्ट में 23rd पेयर. ये जो 23rd पेयर क्रोमोसोम होता है इट इज़ कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम. ये 23rd पेयर क्यों कहलाता, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है. ये सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहलाता है? क्योंकि इसी पेयर से डिसाइड होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा. तो देखते हैं ये कैसे डिसाइड होता है. देखिए फीमेल में, ह्यूमन बींग्स में फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है. मतलब उसके जो दोनों पेयर होते हैं वो सेक्स XX होते हैं. मीन्स ये परफेक्ट पेयर है. बट मेल में ये होता है XY. मतलब X क्रोमोसोम का साइज़ बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम का साइज़ छोटा होता है. तो इसको मिक्स परफेक्ट मैचिंग कहते हैं या फिर इसको हेटेरोजाइगस भी कहते हैं. अब क्या होता है कि जैसे आपको मेंडल्स में बताया गया था कि जब भी सेक्स गैमीट्स बनेंगे, एग्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, तो ये जो दोनों एक्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे. जैसे आपको बताया था ना कि सेक्स जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो फिर से उनमें 23 हो जाएंगे. 23 पेयर से 23 बन जाएंगे. तो जो एक्स है वो सेपरेट हो जाएंगे. जैसे आपको इसमें दिखाया गया है कि जो एक्स है वो सेपरेट हो गया. एक्स यहाँ पर आ गया, एक एक्स यहाँ पर, 2 मतलब जितने भी इससे एग्स बनेंगे, एक क्रोमोसोम से जो एग्स बनेंगे वो 2 एग्स बनेंगे. एक एग में एक्स क्रोमोसोम होगा
और एक एग में ये वाला एक्स क्रोमोसोम होगा। इसी तरीके से जब मेल में स्पर्म्स बनेंगे तो एक एक्स वाई से 2 स्पर्म्स बनेंगे, जिसमें एक में एक्स होगा और एक में वाई होगा। तो इस तरीके से जितने भी स्पर्म्स बनते हैं उनमें से 50% स्पर्म्स एक्स वाले होते हैं और 50% वाई वाले होते हैं। इसी तरीके से जो मेल में होते हैं उनमें से जो 2 एग बनते हैं वो 1 एग एक्स वाला और सेकंड एग एक्स वाला। अब क्या होता है कि जब एक्स क्रोमोसोम अगर एक्स क्रोमोसोम से ही कंबाइन होता है तब तो बनता है फीमेल एक्स एक्स, फिर से यही वाला कॉम्बिनेशन बन गया। और अगर इस वाले एक्स से ये वाई क्रोमोसोम फ्यूज़ होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, तब ये बनता है एक्स वाई। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये होता है फर्टिलाइजेशन से या फ्यूज़न से। फ्यूज़न मतलब जो एग है वो फर्टिलाइज्ड जो हो रहा है वो वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से हो रहा है या एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से हो रहा है। यही डिसाइड करता है कि जो ऑफ स्प्रिंग में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, देखिए इसको पुनेट स्क्वायर से भी हम दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने मेंडल्स लॉ में दिखाया था कि अगर हमने मदर्स एलील्स लिए तो एक्स एक्स और फादर के लिए तो एक्स वाई। जब एक्स एक्स से फ्यूज़ हुआ तो देन एक्स एक्स फीमेल बनी और इस एक्स से हुआ तो फीमेल एंड एक्स वाई। तो ये 50% फीमेल बनने के चांसेस होते हैं, 50% ही मेल बनने के चांस होते हैं। इसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है आपको, क्योंकि मेंडल्स लॉ में हम ये सब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने पढ़ा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा ठीक से। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक लूँगी इवोल्यूशन विद एग्जाम्पल ऑफ बीटल्स।